This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की तरफ से जल्द पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इसमें कहा जा रहा है कि करीब 125 से 155 नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं, यानी 100 से ज़्यादा। और इसको लेकर बीजेपी की सीईसी मीटिंग हुई, केंद्रीय चुनाव कमेटी की। इसमें पीएम मोदी खुद मौजूद थे, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो मौजूद थे। और ये इस मीटिंग के बाद अब ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में लिस्ट का ऐलान हो सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बनारस से पीएम मोदी उतरेंगे, गांधीनगर से अमित शाह, इसी तरीके से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह को इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। ये भी बड़ा डेवलपमेंट है अपने आप में। तो इस पर बीजेपी के क्या कुछ संभावित उम्मीदवार कौन कहाँ से उतरेंगे, इस पर हमारे साथ इस वक्त एनालिसिस करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एबीपी डिजिटल के एडिटर अब्दुल वाहिद आज़ाद जी हैं और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। आज़ाद जी, आप कैसे देखते हैं इसको, बीजेपी की जो संभावित लिस्ट जिसको कहा जा रहा है 1-2 दिन में आ सकती है? देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है कि बीजेपी ने चुनावों के ऐलान से पहले एक तरह से इस लिस्ट को जारी करके ये दिखाना चाहती है कि वो चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ है, पूरे दम खम्स के साथ है और पूरी जी जान कोशिश में लगी है कि कैसे सत्ता अपने पास बनी रहे। तो इस पूरे चीज़ को चुनावों के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी के तौर पे माना जाएगा। और ये बात बीजेपी के लिए या ये बीजेपी को ये संदेश भी देना चाह रही है लोगों में कि हम न सिर्फ ये कि सरकार के तौर पे काम करते हैं, बल्कि चुनावों के लिए भी तैयार हैं और पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी कोशिश में हैं। तो ये एक बेहतर कदम है बीजेपी के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली बार बीजेपी ने 53 महिलाओं को टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में और इस बार 33% ज़्यादा यानी 70 महिलाओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, जब बीते दिनों मोदी ने इस तरह चुनावों के तरफ जो बढ़ने की कोशिश की तो बीजेपी ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले का नाम रखा ज्ञान। और उस ज्ञान का जो मतलब है कि गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी। तो नारी उनके इस पूरे संदर्भ में है। और ये बात तो सच है कि पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन और हमारे यहाँ लोकसभा मतलब ऑलरेडी ये कानून पास हो चुका है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा 33%। लेकिन टिकट में मैं अभी भी कह रहा हूँ, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, 33% टिकट महिलाओं को नहीं देने जा रही है, बीजेपी भी नहीं देगी। लेकिन फिर भी महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। देखिए, जो सारी चर्चा है इस खबर में कि दरअसल पहली लिस्ट में, यानी ये पहली लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है कि ये पूरी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उसको लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। पहली लिस्ट में उन नेताओं को मौका मिलता है जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं और वही दशा दिशा तय कर रहे होते हैं। तो ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि पहली लिस्ट में किनका नाम है, कितना नाम है और किन किन जगहों से नाम है। जी, एक रिपोर्ट ये भी है कि राज्यसभा में जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया, राजीव चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है और अगले 2 साल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कार्यकाल पूरा होना है। तो ऐसे में इनको लोकसभा चुनाव में उतारने पर मंथन चल रहा है। देखिए, अभी जो मोदी कैबिनेट में कई सारे मंत्री हैं जो राज्यसभा से हैं और बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है कि जो बड़े मंत्री हैं, चाहे उनके लिए अभी वक्त बचा ही क्यों नहीं हो, अगर उनका गणित बैठ रहा है तो उनको सीधे लोकसभा के मैदान में उतारने की कोशिश है। अब तक की ये रिपोर्ट ये बात बता रही है और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी बात है कि नेता जो मंत्री पद की मलाई ले रहे हैं वो जनता के बीच जाएं, चुनाव लड़ें और जीत कर आएं और फिर मंत्री बने। जी, इस चुनाव में कहा जाता है कि शिवराज सिंह को भी उतारा जा सकता है लोकसभा चुनाव के ऊपर। देखिए, यही नाम ऐसे हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाता है और वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं मिलता है, तो फिर सवाल होगा
कि देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये तीनों राज्यों में बीजेपी के 3 बड़े नेता थे। रमन सिंह ऑलरेडी मतलब मुख्यमंत्री तो नहीं बनाए गए, लेकिन उनको स्पीकर का पद दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के पास अभी कोई पद नहीं है और इसी तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया भी किसी तरह के पद पर नहीं है। अगर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जाता है और वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं दिया जाता है, तो फिर ये सवाल अपने आप में एक होगा कि उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है। जी, एक सवाल ये कि बीजेपी सीईसी की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा जो अन्य राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर थे उसमें योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत थे। तो सीएम से इस पर किस तरह से मंथन किया जाता है किसी को उम्मीदवार का स्टेट में नाम फाइनल करते हुए? नहीं, देखिए, राज्यों की स्थिति बताने के लिए सीएम से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता है। और सच्ची बात यह है कि जो सरकार चलाते हैं उनके पास जमीनी हकीकत ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। और ये सच है कि सरकार जिसकी होती है वो अपने तंत्र का इस्तेमाल चुनावों की खुफिया रिपोर्टिंग के लिए भी करती है। ऐसी मतलब हजारों बार ये बात आ चुकी होगी कि फला सरकार में आईबीसी रिपोर्ट ली गई कि अगर अभी चुनाव कराऊं तो क्या स्थिति बनेगी। अलग अलग प्राइवेट सर्वे भी होते हैं, लेकिन सरकारी तंत्र से भी खबरें ली जाती हैं अनऑफिशियल तरीके से। तो जो राज्य का सीएम है उसके पास सरकारी तंत्र से एक विश्वसनीय रिपोर्ट आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उनको बुलाना और चर्चा करना ये एक बेहतर कदम है। जी, आखिर में एक सवाल ये कि क्योंकि एंटी इनकमेंसी फैक्टर से भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जूझना पड़ रहा है और ये एक सच्चाई भी है, तो उससे निपटने के लिए आप क्या मान रहे हैं कि बीजेपी के क्या स्टेप हो सकते हैं? देखिए, अभी बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का उस तरह का कोई परेशानी नहीं है। इनको परेशानी तब आएगी जब ये टिकट का ऐलान करेंगे। वो क्या रहा है कि बीते कई चुनावों से ये देखा जा रहा है और हाल के विधानसभा चुनाव के बाद नतीजों के बाद जिस तरह से सीएम पद के लिए चुनाव हुआ, तो पार्टी के अंदर एक तनाव की स्थिति है, एक दबे मन पार्टी की लीडरशिप है उसके खिलाफ दुर्भावना है। और अगर इस टिकट बंटवारे में जो ज़मीनी नेता हैं जिन्होंने बहुत दिनों तक पार्टी की सेवा की है, उनके लिए दरी बिछाई हैं, कुर्सियां लगाई हैं और बैनर लेकर चले हैं, नारे लगाए हैं, और अचानक टिकट की रेस से उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो इसमें ये बात इसके आसार हैं या आशंका है कि बगावत के सुर निचली सतह पर तो फूटेंगे। जी, ऊपरी सतह पर शायद के जो बड़े नेता हैं वो कुछ न बोलें, लेकिन जो जमीन पर मजबूत स्थिति रखते हैं और जिनकी विचारधारा संघ से नहीं मिलती है बल्कि वो सत्ता से मिलती है, जिन्होंने विचारधारा के तौर पर सिर्फ ये है कि उनको सत्ता हर हाल में लेना है चाहिए, वो नेता बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो पार्टी के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और यही बीजेपी की आने वाले दिनों में परेशानी है, क्योंकि एक सीमा के बाद कोई भी आदमी राजनीति में आया है उसको भी पद चाहिए, उसको भी रुतबा चाहिए, उसको भी मंत्री बनने का शौक है, मतलब चाहत है। और ये चाहत जब पूरी नहीं होगी तो कोई भी पार्टी नेता किसी पार्टी से जुड़कर नहीं रहेगा। और बीजेपी को इसका सामना इस चुनाव में मुझे लग रहा है कि होगा। जी, तो जाहिर तौर पर 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा जा रहा है कि पार्टी करीब 21 सांसदों को बदल सकती है, ये एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर 29 में से 28 पर इस वक्त बीजेपी का, राज्य की जो 29 है में से 28 पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। और अब देखना है कि क्या कुछ पहली लिस्ट आने के बाद अब इस पर और एनालिसिस करेंगे। आप सभी का शुक्रिया। This is an ABP Life podcast.